नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों नौहर के पत्रकार मंगीलाल नायक पे जो है वो रात के समय में जानलेवा हमला होता है, जिसमें मंगीलाल नायक को जो है वो काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं, उनकी पत्नी को भी चोटें आती हैं और परिवार के एक सदस्य को भी जो है वो चोट आती है। मंगीलाल नायक को जो है वो स्थिति को जो है वो गंभीर देखते हुए सिरसा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और मामला क्या था, वो पूरा मामला जानने के लिए आज मैं फिर उसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। मंगीलाल नायक की स्थिति अभी भी जो है वो थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर वो बोल के इस पूरे मामले का खुलासा अगर कर सकते हो तो, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस ने उनके जो हमलावर है उन 8 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है और कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। आखिर पूरा क्या मामला है, वैसे अगर बात करें तो जैसे ही राजस्थान पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया जा रहा है कि कोई पनीर की फैक्ट्री का कोई मामला था, जिसका भंडाफोड़ मंगीलाल नायक के द्वारा जो वो किया गया था आज से 8-10 महीने पहले। तो उसी की रंजिशन जो है वो कुछ इस तरह का ये हथकंडा जो है वो हत्या का प्रयास इनका जो है वो किया गया है। चलिएगा, फिलहाल मंगीलाल नायक मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मंगी जी, सबसे पहले तो तबीयत जानना चाहेंगे, कैसी है आपकी? ठीक है, सुधार है तबीयत। कुछ सुधार है? हाँ। चोटें कितनी कही हैं आपको? चोटें राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में भी है, थोड़ा पैर में भी है चोट। अच्छा, पैर में भी चोट है। ठीक है। तो अब राजस्थान पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें 8 लोगों को जो है वो पकड़ा है और बताया गया है कि कुछ बुद्धवालिया नाम से कुछ एक व्यक्ति है, उसने जो है वो पूरे इस हत्या की साजिश जो है वो रची थी, इस हत्या के प्रयास की। क्या मामला है ये पूरा? देखिए, ये बात 26 जुलाई 2024 की है, जब एक राजस्थान की टीम जो है उनकी एक फैक्ट्री पर कानूनी कार्रवाई करती है जिसमें वो केमिकल युक्त पनीर बनाता था। तो मेरे कुछ 2 साथियों के फ़ोन आए पत्रकारों के कि हम अंदर तो चले गए लेकिन ये वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ एक अवैध पनीर की फैक्ट्री है, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो मैं सर उस टाइम घर जा रहा था, तो मैंने उस पत्रकारों की बात सुन करके वापस मैंने गाड़ी घुमाई। मैंने कहा भी ऐसे कौन रोकेगा आपको, वीडियो बनाओ आप। तो मैं भी वहाँ पहुँच गया वीडियो बनाने के लिए। हमने उस पूरा का पूरा मामला लाइव कर दिया और लगभग सर 700 से 800 केजी ऐसा पनीर था जो पूर्णतः केमिकल युक्त था। उनको उस टीम ने डिस्ट्रॉय करवाया। अच्छा। बाहर फेंकवाया। उसी रात को जब वो 2 पत्रकार साथी और थे मोटरसाइकिल पर, वो वहाँ से लाइव करने के बाद घर की तरफ प्रस्थान करने लगे। उसके बाद मेरे पास बोलेरो गाड़ी थी और मेरे बोलेरो की गाड़ी के आगे वेद प्रकाश तिवाड़ी का नाम था, उनके पिताजी का नाम, उसका एक लड़का था मुंछों वाला, मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और मेरी गाड़ी का रास्ता रोक दिया। मैंने वहाँ से अपनी जैसे तैसे जान बचाई और मैं घर की तरफ प्रस्थान कर गया। अगले दिन मैंने जितने भी पत्रकार साथी उनको बताया, हमने पुलिस थाना में ज्ञापन दिया। माननीय यहाँ जो SHO साहब हैं उनको ज्ञापन देने के बाद कहा कि इन पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, ये लोग जो है गलत उद्देश्य के साथ हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं, हमारी तो पनीर की फैक्ट्री अवैध इसी तरीके से चलेगी। सर ये 9 महीने पहले की बात है। अच्छा। उसके बाद हमने नौर क्षेत्र के जो जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, अभिषेक मोटोरिया का इंटरव्यू वायरल किया जिसमें इन्होंने स्पष्ट कहा कि नौर के अंदर जो मिलावटी पनीर है उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अमित चाचान जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी भी मैंने बाइट की। सब पत्रकारों ने मिलकर, 2-3 जो मेरे साथ पत्रकार थे, उन्होंने मैं टिप्पणी की कि नौर के अंदर जो मिलावटी पनीर है उनका कोई स्थान नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी है, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया। मैंने कहा सर आपके क्या विचार है? तो बोले कि पनीर अगर आप शुद्ध नहीं खिला सकते तो जहर खिलाना कानूनी अपराध है। उन्होंने भी कटाक्ष किया। और रमेश भाई, सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रामकिशन भाकर जी, जो शायद आपकी वीडियो को देखें, उन्होंने भी सरेआम कहा कि अगर इस तरीके की फैक्ट्री नौर में है तो नौर का बड़ा दुर्भाग्य है जी। लेकिन JP जोशी जो इनका संचालक है, जो आज पुलिस को इन्होंने जिस तरीके से बताया कि मंगीलाल लाखों रुपए का लालच ले रहा था, तो नंबर 1 बात तो ये है कि ये फैक्ट्री संचालन करते हुए पता नहीं इनको कितने साल हो गए,
और इस प्रकरण तो हमने सब सिर्फ 10 महीने पहले उठाया था, और ये सभी के सामने प्रकरण उठाया गया है। और आज से मतलब कुछ दिन पहले, लगभग सर 20 तारीख के बाद है ये, एक और इससे पहले एक रक्षाबंधन का त्यौहार आया था। तो एक उमा शंकर पारिक नाम का एक लड़का है जो इनका रिश्तेदार है, उनका रात को 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है। अच्छा। कि जेपी जोशी ने मेरे साथ मारपीट की है और आप एक पत्रकार बोल रहे हो गया। मैंने कहा हाँ, तो आप मेरी मदद करो। थोड़ा मैं बीच बीच कोई ना, आराम से तो मैंने कहा मैं आपकी क्या मदद करूं, बताइए आप मुझे। बोले कि आप पत्रकार हैं, मेरे साथ मारपीट की है इन्होंने, पैसे मेरे को दिए नहीं है, और मुझे नहीं पता ये इतना जालिम आदमी है। मेरे नाम से ये बाहर हरियाणा से केमिकल मंगवाता है और उनका जो बिल है वो मेरे नाम से कटवाता है ये। अच्छा। अब मेरे को पता चला कि तेरे नाम से कम कई टिनों के बिल जो है वो काट चुका है। तो अब जो मेरे को इन्होंने बाहर निकाल दिया है फैक्ट्री से, अब मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो सर रात को 12 बजे उस लड़के का फिर मेरे पास फ़ोन आता है, व्हाट्सअप कॉल आता है कि वैसा मेरी मदद करो। मैंने कहा पुलिस थाने चले जाओ, रात को मैं नहीं आ सकता। उसके बाद अगले दिन मेरे पास एक नेता का फ़ोन आता है, वो बोलता है कि इनके साथ में तेरी अनबन है क्या। मैंने कहा हाँ, किस विषय को लेकर के है। मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये नकली पनीर बनाता है। तो नकली पनीर बनाता है तो ये गलत है या सही है नेताजी, आप बताओ। कि ये तो बहुत गलत बात है। तो उस दिन के बाद कुलदीप साहू का फ़ोन मेरे पास नहीं आया। वो नेताजी कुलदीप साहू थे? हाँ हाँ, वो अच्छे व्यक्ति है कुलदीप साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे। तो उनका फ़ोन नहीं आया दोबारा, क्योंकि उनको सच्चाई का पता चल गया था उनको। तो मैंने कहा भैया इनको पूछो ईमानदारी के साथ ये कितना गलत काम कर रहा है पीढ़ियों के साथ। उसके बाद सर क्या होता है कि धीरे धीरे ये समय बीतता चला गया। मैंने खबर वायरल कर दी इनके खिलाफ भी, सीएमओ ने दोबारा रेड मारी है, सीएमओ ने दोबारा रेड मारी इन पे। और अब मैं सीएमओ को गया था सर इनवाइट करने के लिए, 29 अगस्त को मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था। थोड़ा पानी देना यार। तो सीएमओ साहब ने मेरे को बुलाया और बोला कि मैं वहाँ गया था कार्रवाई करने, लेकिन उनको सूचना मिल गई थी पहले, किसी ने दे दी थी। अच्छा। जैसे ही थोड़ा सा बोलते हैं तो सांस जो है वो फूल जाती है, क्योंकि काफ़ी चोटें जो है वो इनको लगी हैं। हाँ, उसके बाद सर उस उमा शंकर पारिक का फ़ोन आता है मेरे पास, भैया आप अपना ध्यान रखना थोड़ा, ये साथी आदमी है ये। तब से सर मुझे एहसास हो गया था। जैसे मेरे पास पुलिस थाने से कॉल आता है कि तुम्हें शक किस पे है, तो मैंने सबसे पहले इसी का नाम लिया था। अच्छा। क्योंकि इसका बचाव करने में नौर नगर पालिका के ईओ जो है ना, बसंत कुमार सैनी को हमने 1 साल पहले ही दे दिया था ये लिख करके भी इनके खिलाफ, सॉरी 1 साल नहीं 7-8 महीने पहले दे दिया था भी आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। ये नगर पालिका की फेरा फेरी ज़मीन है, इसमें इन्होंने कोई अनुमति नहीं ले रखी, अवैध तरीके से फैक्ट्री चला रहा है। और एक उसमें जगदीश है एएफओ, नगर पालिका में कार्यरत है, उन्होंने सर हमारे पूरे के पूरे दस्तावेज ही डिलीट कर दिए जो हमने उनको प्रोवाइड करवाए थे। अच्छा। हाँ, मैंने उनको दस्तावेज निकलवा के दिए थे, तो उन्होंने डिलीट कर दिया कि है ही नहीं हमारे पास, दोबारा दो लिख। आज भी वो मेरी एप्लीकेशन है वो गाड़ी में पड़ी हुई है, नौर में, मेरी गाड़ी में मिल जाएगी आपको। तो सर हमने उनको भी अवगत करवाया, फिर पुलिस थाना में भी अवगत करवाया। नौर के थानाधिकारी ईश्वरन एसएचओ है, इन्होंने कुछ लोगों को बोला कि इनका आप सिर्फ समझौता करवा दो, लेकिन हम समझौते पे नहीं आए भी, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, ये गलत बीमारी युक्त आप लोग जो जहर बेच रहे हो इनको बंद करवा। तो उसने बीच में कुछ महीने जहर बंद किया, दोबारा फिर से इन्होंने शुरू कर दिया था। और आज नतीजा इनका यही है कि आपने प्रेस वार्ता में सुना कि
किस तरीके से सुपारी दी है मुझे मरवाने के लिए, ये तो मेरा भगवान मेरे साथ था। तो ये 8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्या यही 8 लोग थे या कोई और भी किसी पे शक है आपको? अभी बचाव कर रही है पुलिस। इसमें वेद प्रकाश तिवारी जो है ना, वो इस जयप्रकाश जोशी का पार्टनर है। अवैध पनीर ये भी बेचता है। अच्छा। और एक इसका लड़का है। ये दोनों का बचाव कर रहे हैं। ये नौर SHO है ना, ये इनके रिश्तेदार है। अच्छा। रिश्तेदारी का मामला इनका आपस में, इसलिए इनका बचाव कर रहा है। अच्छा। और हम लगातार इनके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। तो अभी बचाव आप बता रहे हो, बचाव कर रहे हैं, तो आगे क्या कदम आपका रहने वाला है? आपके परिवार के लोग जो है वो नौर थाना के बाहर धरना लगा करके बैठे हुए हैं। हालांकि 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब आगे मांग क्या है? और इनको अरेस्ट नहीं किया जाता तो क्या कदम रहने वाला है? देखिए सर, वो उन्होंने कमेटी बनाई है, मेरे को तो नहीं पता उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं। मैंने तभी सुबह देखा, थोड़ा होश आवास मुझे अच्छे से आया। सर्व समाज के लोग, नौर के जो लोग हैं मेरा समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनका जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वधारी होगा। ठीक है। लेकिन पुलिस अभी तक मुख्य मुलाजिम तक पहुँची नहीं है। उम्मीद करूँगा कि पुलिस प्रशासन वहाँ तक पहुँचे। और इसमें कुछ दोषी अधिकारी भी मिलेंगे आपको, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा। अधिकारी जैसे आपने अभी नगर निगम का वो बताया था, उस तरह से और भी अधिकारी मिलने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपसे रिश्तेदारी का मामला भी इस तरीके से उनका कोई है सिस्टम इनका। जैसे मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। लेकिन इसमें मंगीलाल एक चीज़ और भी है कि जब पुलिस का बयान हम लोग सुन रहे थे तो उसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया है उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि जो वो पनीर पकड़ा गया था, पनीर की फैक्ट्री में ये आए थे, तो उसके बाद में मंगीलाल की ओर से 1 लाख रुपए सालाना जो है वो पैसे की डिमांड की गई थी कि हर साल के मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी इसी तरह से ही नेगेटिव खबरें जो है वो चलाता रहूँगा। सर वो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति एक ईमानदारी के साथ काम करे, जो व्यक्ति उनकी न्यूज़ को लाइव करे, उनका भंडाफोड़ करे, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन उनको पूछिए ना कि कितनी बार तू एप्लीकेशन लेके थाने में गया है, कितनी बार तेरे को फ़ोन पे पैसे मांगे। मेरे पास तो नंबर ही नहीं उसके। JP जोशी जो आरोप लगा रहा है उसका मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। अच्छा। बात भी मैंने नहीं किया तक। हालांकि उन्होंने तीसरे बंदे के मार्फत धमकियाँ दी है मुझे कि मार देंगे, उठा देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं तो मिला ज़रूर उनसे, एक बार उनकी पंचायती ज़रूर हुई थी, लेकिन सर मेरे पास उनके नंबर भी नहीं है। ठीक है। और तो लाख अभी आपने कहा कि वो कितनी बार आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए गए थे, तो आपने कितनी बार उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट? सर बहुत बार गए हम तो जिस दिन वो घटना हुई थी अगले दिन ही पहुँच गए थे पुलिस थाना। उसके बाद विभागीय कार्रवाई के लिए CMHO का लेटर लिखा हमने। इसके अलावा यहाँ नगर पालिका पेरा फेरी से मैंने पेमाइश करवाई है। नगर पालिका का जो यहाँ पटवारी बैठता है, नगर पालिका को जो EO थी ना पहले, थोड़ा नज़दीक करिए आप, मैं ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, भार्गवी संधू थी। तो भार्गवी संधू ने उनके खिलाफ नोटिस भी लगा दिए थे कि आप 6 दिनों में जवाब तलब करो, लेकिन ये लोग 70 पैसे दे देते। उनका वहाँ से तबादला हो गया। नौर के अंदर बसंत सेने के आगे एक जगदीश AFO है, उनको हमने पूरी फाइल दी है इनके निकाल के। जिस जगह पर ये फैक्ट्री नहीं चला सकता, जिस जगह पर इनकी ऑलरेडी हाई कोर्ट से स्टे है, तो वह कैसे मतलब क्या है कि ये कार्य कर सकता है, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर सकता है? ये तो आवासीय कॉलोनी के अंदर अलाउड भी नहीं है। और के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हुए, आवासीय कॉलोनी को सीज करने का काम किया नौर नगर पालिका प्रशासन ने। ये हमारी लगातार मांग रही है। सर अभी भी मेरी गाड़ी में एप्लीकेशन मिलेगी आपको, जो मैं उनको देने जा रहा था, वो जोधपुर गए हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ मिली भगत थी। मतलब कि आपने उनकी फैक्ट्री का ये भंडाफोड़ किया, लाइव तस्वीरें दिखाई, उसी की रंजिशन उन्होंने जो है ये सुपारी दी। हाँ बिल्कुल सर। ये मेरा फ़ोन है दूसरा वाला मेरे पास है, उसके अंदर मेरी उस उमा शंकर की सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने जो कंप्लेन की है। हालांकि उसने व्हाट्सअप कॉल किया, लेकिन मैंने व्हाट्सअप कॉल को भी रिकॉर्ड किया है भी कल को ये लोग मेरे पे आरोप न लगाए, इसलिए मैंने व्हाट्सअप कॉल को रिकॉर्ड करने का भी काम किया है। अच्छा।
हाँ। मतलब कि आपके पास सारे के सारे सबूत, जो अभी आपने जो आरोप लगाए हैं वो तथ्य हैं आपके पास? सबूत मेरे हैं? पास सर दूसरे फ़ोन में सारे सेव है। ठीक है। और जैसे मैं सीएमएचओ साहब से मिला, मेरे सीएमएचओ को मैंने कहा सर ये गलत हो रहा है बहुत कुछ। जी जी। चलिए, तो शुक्रिया बातचीत के लिए। ये था पूरा मामला। अब ऐसे में देखिएगा कि किस प्रकार से अगर कोई एक पत्रकार जा करके किसी गलत काम का भंडाफोड़ करता है तो उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। अब ये कहाँ तक सही है और जानलेवा हमला भी कैसे किया जाता है? कायरों की तरह पीछे से छुप के वार जो है वो किया जाता है। सोए हुए इंसान पे वार करके जो है वो अपने आप को एक बहुत बड़ा किंग और बहुत बड़ा बादशाह मानने वाले लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस तरह की ओछी हरकतें जो है वो ना कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई रंजिशन थी, कोई दुश्मनी थी, तो सामने आकर के एक बार अगले को चेतावनी दे दी जाती, उसके बाद जो है वो अगले को चेता करके जो है वो आप कुछ कर सकते थे। लेकिन आराम से घर पे अपने निश्चित होकर के सोए हुए इंसान पे जानलेवा हमला करना कहाँ की बहादुरी और कहाँ का नैतिक, इसको हम जो है वो मान सकते हैं। खैर, आने वाले समय में केवल ये पहला केस नहीं है, आने वाले समय में ऐसे और भी केस जो है वो आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन लालची लोगों को, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको जो पर्दाफाश करने का काम करते हैं, उन पे जो है वो और भी ऐसी घटनाएं आज होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो लालची लोग हैं, जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ में अपना लालच देखते हैं, अपना मुनाफा देखते हैं, उन पे जो है वो जल्द से जल्द अंकुश लगाया जा सके, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो सकें। खैर, पत्रकार मंगीलाल नायक पे हमला केवल एक मंगीलाल पे हमला नहीं है, बल्कि पूरे पत्रकार समाज पे हमला है और इसकी के हरियाणा की पूरी टीम की ओर से इस हमले की घोर निंदा की जाती है और मंगीलाल के साथ इंसाफ दिलवाने को लेकर के हर कदम हमारी टीम जो है मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।